हेलो दोस्त, एट यानी 8वां आरआरबी का लेवल 5 रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों शेड्यूल आ चुका है। कटअप भी आ चुका है और भी प्रोसेस लेवल 5 के लिए ठीक ठाक आ गया है। लिंक भी आ गया है एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का। कटअप कितना बढ़ा, तो कटअप बढ़ने से पहले घटने से पहले एससी एसटी का खास करके टाइपिंग पोस्ट में मेरा कटअप एक्सपेक्टेड सही नहीं हुआ है। यहाँ पे मैं पहले बता दूं, बाकी वीडियो में हम बात करेंगे। टाइपिंग टेस्ट से डीबी के कटअप क्या बढ़ा, कितने विद्यार्थी नौकरी के नज़दीक पहुंच गए और कितने सीट अभी खाली रह गया। तो हम बात कर रहे हैं बिलासपुर का, तो 19 सीट अभी खाली रह गया है। यानी 19 को अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं बुलाया है। उसका रीजन टेक्निकल हो सकता है या एलिजिबिलिटी हो सकता है या और दूसरे कारण हो सकते हैं। वेबसाइट पे चलना पड़ेगा, बिना वेबसाइट पे तो कुछ दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ आया है आपको, यहाँ पे नीचे में देखेंगे 22 के डेट में, तो 4 अपडेट लाइन से हैं। पहला अपडेट है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा, दूसरा कटअप का है, तीसरा शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन का है और चौथा आपका है जो कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले कॉल लेटर डाउनलोड नीचे से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा डिटेल है, रिजल्ट लेवल 5 का कितने आरआरबी का दिखा रहा है। तो चेन्नई का आ गया, सिलीगुड़ी का आ गया, भुवनेश्वर का आ गया। लेकिन इसके साथ साथ हम कहेंगे कि अभी बहुत सारे आरआरबी और है, ये तो 4 ही दिखा रहा है। टोटल 8 आरआरबी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चंडीगढ़, जम्मू, उसके बाद आप देखेंगे अजमेर, उसके बाद अभी बिलासपुर देख ही रहे आप, और एक आरआरबी सिकंदराबाद। 8 आरआरबी का आ गया है। तो यहाँ से आप डाउनलोड करके अपना एक कॉल लेटर देख सकते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका अभी अपडेट हो गया हो सकता है 1 आध 2 4 दिन टाइम भी लगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, 1-2 दिन आपका डाटा अपडेट होने के लिए कुछ टाइम। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आ गया है कि किस कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डिटेल इसमें से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका डिटेल आ जाएगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब से शुरू हो रहा है, तो 1/12 से लेके शुरू हो रहा है आपको 12/12 तक, यानी दिसंबर के 12 तारीख तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेवल 5 का हो जाएगा। और इसमें पोस्ट कौन कौन से हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गुड्स क्लास, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, सीनियर कमर्शियल कलर कम टिकट कलर, ये सारे पोस्टों का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो चलिए इसको भी बैक करते हैं। इसको बैक करने के बाद 1 मिनट यहाँ से, इसके बाद आपका है ये कटअप के लिए और वेरिफिकेशन के लिए है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है, 743 पोस्ट था, लेकिन 743 पोस्ट नहीं होंगे। टोटल 4 पेज का रिजल्ट है और 4 पेज के रिजल्ट में देखेंगे तो सभी कैंडिडेटों को बधाई। कैंडिडेट का कम्युनिटी वाइज डिटेल है जिसमें 724 कैंडिडेटों का नंबर है और 95 आप जानते ही हैं कोड EWS का है। तो EWS का लास्ट है, सबसे W91 का UR का लिस्ट है। उसके बाद 92 SC कम्युनिटी के लिए, 93 ST कम्युनिटी के लिए और 94 OBC के लिए कम्युनिटी का रोल नंबर के चौथे और 5वें और 6ठे डिजिट रोल नंबर में है। तो ये 724 में 19 लोगों का भी हो सकता है, बाद में डिटेल आए। लेकिन उससे पहले हमें जाना पड़ेगा एक डिटेल में, जो डिटेल हमें समझना है आपके साथ, वो डिटेल है हमारे पास कटअप का। और कटअप वाले में हम जाएंगे तो हमें दिखना चाहिए कि हमें कितना कैंडिडेट का क्या कटअप गया है। तो हम डाउनलोड में देखेंगे बिलासपुर का, 1 मिनट, वो सेव नहीं हुआ शायद, मैं कटअप की बात कर रहा था। 1 मिनट इसे ओपन कर सेव नहीं कर लिया, हाँ सेव हो गया है। तो देखिए सबसे पहले गुड गार्ड्स की बात कीजिएगा। तो गुड सेव होने का मतलब ये समझिएगा कि मैंने इस पर मार्क कर दिया है, जो टाइपिंग टेस्ट का कटअप गया था वो मार्क किया हुआ है ये बड़े अक्षरों में। तो यहाँ पे देखिए टाइपिंग टेस्ट में कटअप अगर सारा लोग इसी में थे, क्योंकि अलग से कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या CBT2 का रिजल्ट नहीं हुआ था, जो टाइपिंग टेस्ट में कैंडिडेट थे उन्हीं को लिया है। तो 74.67 से 84 गया है, यानी UR में 10 नंबर बढ़ा है। AC में कहेंगे तो 59 से 68 गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको बढ़ता हुआ कितने नंबर, 9 नंबर दिखेगा। यहाँ पे अगर ST कम्युनिटी में देखेंगे तो 50 से 63 गया है, 13 नंबर दिखेगा आपको। यहाँ पे अगर OBC में देखेंगे तो 70 से 80 गया है, 10 नंबर बढ़ता हुआ दिखेगा। EWS में 71 से 81 गया है, तो 10 नंबर गुड गार्ड्स में बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब इससे ये क्लियर होता है कि ऊपर वाले जो नंबर है गुड गार्ड्स का है, यानी पोस्ट प्रायोरिटी में लोगों को कुछ भी हो
सबसे पहले कॉल किया है किसको, गुड गार्ड्स, और उसके बाद इसी लेवल के नॉन टाइपिंग टेस्ट वाला का, क्योंकि उसमें क्या था कि जो टाइपिंग टेस्ट में फेल हो गया वो कैंडिडेट को उसमें लेना था। ऐसा इन्होंने लगता है रिजल्ट में प्रोविज़न किया है, लेकिन ऑफिशियल अभी डाटा नहीं आया है तो ज़्यादा नहीं कहेंगे। उसके बाद आपका दूसरा है गुड गार्ड्स का ईसीआर में ही, तो यहाँ थोड़ा कटअप कम गया है वहाँ से, तो यहाँ से 74 के मुकाबले 78 गया है, यानी यहाँ पे अगर कहेंगे तो 4-4.5 नंबर बढ़ा है। उसके बाद अगर यहाँ पे गए एससी कम्युनिटी का 59 से 65 गया है, तो ये कहिएगा तो 6 नंबर के आसपास, 50 से 58 8 नंबर के आसपास। उसके बाद ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी में देखेंगे तो आपको 70 से 76 6 नंबर, यहाँ 81 से 71 से 75 5.33 नंबर बढ़ा है। उसके बाद आपका जो टाइपिस्ट वाला पोस्ट था इसमें एक थोड़ी सी राहत की बात है, यूआर में भी 74.67 से 77 गया है। मेरा एक्सपेक्टेड कितना था मैं वो बता दूं, पहले देखिए पीडीएफ में कि 74 से टाइपिंग टेस्ट वाला 5 नंबर बढ़ेगा, यानी 74 के पास हमने 79 के आसपास रखा था। ओबीसी में भी रखा था 74.67 का 68, तो ये बिल्कुल सही है। 74.67 मैंने बोला था कि 70 से बढ़ के 74.67 या इससे ज़्यादा जाएगा, बिल्कुल राइट है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में भी 74.67 बोला था, तो 71 से 75 हुआ है टाइपिंग टेस्ट का। ईडब्ल्यूएस यूआर में थोड़ा कम, और एसटी में मेरा अनुमान से कम है, 50 से 53 3 नंबर 3.3 नंबर, 59 से 61 यानी कह सकते हैं 2.33 नंबर बढ़ा है यहाँ पे कटअप में। और जो सुबह हम बात कर रहे थे बाकी आरआरबी का, तो कुछ लोग मुझे मजाक उड़ा रहे थे कि कटअप ऐसा क्यों नहीं होता। देखिए आपको आईना दिख जाएगा और सुबह वाला वीडियो देखिएगा, तो मैंने बोला था कि 50.666, 50.3333 या 51 ऐसे नंबर आने चाहिए नेगेटिव पॉजिटिव करने का। तो इस आरआरबी में आप कटअप देखेंगे तो बिल्कुल उसी हिसाब से है जो आप कहेंगे कि जो कैंडिडेट का नंबर है लगभग वही है, या तो कैंडिडेट का पूर्ण नंबर है और या डिफरेंस है। कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि जो पूर्णांक था, यानी ध्यान देने वाली बात है कि कोई कैंडिडेट 60 किया 50 किया तो नेगेटिव मार्क 1/3 था, और प्रोरेटेड मार्क का थोड़ा इशू होगा। तो यहाँ हो सकता है प्रोरेटेड मार्क्स जो होता है उसका कैलकुलेशन या क्वेश्चन इग्नोर कम हुआ होगा, जिससे आपको सारा कटअप दिख रहा है पॉइंट में, सारा फ्रैक्शन के पॉइंट में दिख रहा है। जो एक्चुअल होना चाहिए वही कटअप है, कोई इसमें वो आपना नहीं दिख रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन ये जो कैंडिडेट हैं वो बताएंगे कि या उनका क्वेश्चन इग्नोर हुआ या नहीं हुआ। अगर इग्नोर होता तो कटअप आपको इस प्रकार नहीं दिखता, ये कटअप में फ्रैक्शन बदल जाती 0.33 वाले। तो सुबह कुछ मजाक उड़ा रहे थे, वीडियो अगर चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ क्या कमेंट आ रहा था, एक बार मैं आपको दिखा ही, चलिए रहने देते हैं, करना अच्छा बात नहीं है। चलिए उसके बाद आप यहाँ पे बात करेंगे दूसरे में, जो आपका दूसरा इसी का सीआर का था, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में। यहाँ पे देखिए कुछ लोग कह रहे हैं टाइपिस्ट का कटअप बहुत कम बढ़ा है, ये कैटेगरी नंबर 4 के लिए, ये ध्यान दीजिएगा 4 के लिए तो कहूँ बहुत कम बढ़ा है, लेकिन ये भी टाइपिस्ट का ही पोर्ट है, ध्यान रखिएगा। इसमें कटअप क्या 74 से 80 हो गया, यानी यहाँ पे करीब करीब 6 नंबर के आसपास या थोड़ा कम बढ़ा है। दूसरे में देखेंगे यहाँ पे 59 से बढ़ के 64 हो गया, यानी वही 5 नंबर बढ़ गया। यहाँ पे देखेंगे 50 से बढ़ के एसटी कम्युनिटी में 53 हुआ है, यानी 3 नंबर से थोड़ा कम है 0.33। उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे 70 से 75 5 नंबर बढ़ गया जो अनुमान था। उसके बाद यहाँ 71 से देखिएगा तो यहाँ भी आपको 75 है, ये भी आपको देख सकते हैं। उसके बाद और दूसरा टाइपिंग पोस्ट है, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कितना बढ़ा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 मिनट, तो यहाँ पे देखिए 59 कटअप जो गया था एससी का टाइपिंग टेस्ट वाला, यहाँ पे कटअप आप देखेंगे तो 59 से बढ़ के जो आपका कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाला है सीआर वाला, तो ये क्लर्कियल पोस्ट में 67 हो गया है, यहाँ 82 हो गया है, 57 हो गया है, 86 हो गया है, यानी सब में 6 और 7 8 नंबर यहाँ बढ़े हैं। उसके बाद एक और जो पोस्ट है जो आखिरी पोस्ट कर सकते हैं इसमें, जो सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क एसीआर में है, तो यहाँ पे देखिए 74 से 83 हो गया, करीब करीब 9 नंबर। यहाँ पे 59 से 72 करीब करीब यहाँ देखेंगे तो आपका कितना नंबर बढ़ा है, तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 59 से 60 हो रहे, अच्छा खासा संख्या में बढ़ गया, यानी हाई कटअप के ऊपर चला गया, 60 2 12 13 नंबर की तरफ। यहाँ देखिए ये सही है, 50 के बाद 58 यानी 8 नंबर के आसपास। उसके बाद यहाँ 70 से 79 9 नंबर, और यहाँ 71 से 76 5 नंबर।
अब देखिए सबसे कटअप कम किसका है, तो एक बार आप ध्यान से देखिएगा। सबसे कटअप है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाला और जूनियर वाला। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ACR वाला कैटेगरी नंबर 4। अभी इसकी पोस्ट की संख्या देखिएगा तो पोस्ट की संख्या 89 था। बहुत कैंडिडेट भरे नहीं होंगे यहाँ पे, हो सकता है ये भी इशू हो। और दूसरे वाले जो CR का यही कटअप था, जूनियर क्लर्क, इसका दूसरा वाला सीनियर क्लर्क वाला और जूनियर वाला, इसमें मात्र 17 और 20 27 पोस्ट थे। ये दोनों, ये वाले के लिए, ये 5 नंबर कैटेगरी का ये दोनों है, ACR और तीनों का लगा के 27 थे। यानी कोई भी एक, इसमें 17 था, इसमें 10 पोस्ट था। और 10 पोस्ट का भी ब्रेकअप मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आप इसको ध्यान दीजिएगा, कटअप पे नहीं जाना है, थोड़ा सा इसको समझने के लिए। 10 पोस्ट का ब्रेकअप क्या था, तो यहाँ पे देखिए लेवल 5 में, कैटेगरी नंबर 5 में यहाँ पे पोस्ट था CR का, भाई हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे 7 पोस्ट था, यहाँ पे 2 पोस्ट था, यहाँ के 1 पोस्ट था, और यहाँ पे 5 पोस्ट था, यहाँ पे 2 पोस्ट था EWS का। अब इस वाले वैकेंसी देख के कौन सा फॉर्म, कौन सा कोई कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट CR का कौन कम से कम भरे होंगे। उसी तरह सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाला नीचे वाला का पोस्ट देखिएगा तो यहाँ पे 13 पोस्ट था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे EWS में 1 है। यानी हमने शुरू में वीडियो बनाया था तो क्या बोला था कि 5 से कम वाला का कटअप आप अनुमान नहीं लगा सकते। 5 से कम पोस्ट वाला वो बहुत कम और बहुत ज़्यादा जाएगा। तो कुछ लोग यही SC वाले, कम्युनिटी वाले, ये कटअप जो 2 3 1 पोस्ट है, इसी पोस्ट को दिखा के आपको बोलेंगे कि कटअप देखो एक ही, मैं जो बोला था वही हुआ था। तो मैं बता दूं कि 5 से कम वाला का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। कई बार क्या हो जाता है, एकदम हाई चला जाता है तो ऊपर चला जाता है, और कई बार कोई कैंडिडेट नहीं भरते हैं तो डाउन होता है। और ये ST दोनों दिख रहे हैं, मात्र एक ही पोस्ट है और यही कैंडिडेट हैं जो सिलेक्टेड हुए हैं। यानी टाइपिंग टेस्ट में 8 बुलाए होंगे और 8 में से पता नहीं कितने लोग पास किए, हो सकता है लोएस्ट वाला ही या 1 2 3 ही कैंडिडेट पास हुआ हो, तो वही कटअप रह गया है। वैकेंसी टेबल से मैच कीजिएगा। ST कम्युनिटी की यहाँ वैकेंसी CR में 1 और यहाँ पे एक पोस्ट है, और यही कैंडिडेट का जो आखिरी और अंतिम और आखिरी दोनों यही कैंडिडेट है। उसके बाद और भी कम्युनिटी का है तो अलग अलग देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा अंतर पड़ेगा। और बाकी टाइपिंग वाला टेस्ट का कटअप यहाँ बढ़ा है, लेकिन नॉन टाइपिंग में कम बढ़ा है। हो सकता है इसका रीज़न एक हो कि जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट वाले पोस्ट का, 1 मिनट कहाँ पे गया, 1 मिनट, थोड़ा दिक्कत है। हाँ, टोटल कहें यहाँ टाइपिंग टेस्ट के लिए जो पोस्ट था वो मात्र 126 था, उसमें से 86 वैकेंसी तो उसके लिए था जूनियर काउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का, JACTT वाले। तो यहाँ से भी घटा देंगे तो पोस्ट बहुत कम था। हो सकता है इसके कारण से लोग फॉर्म में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिए हो कम्युनिटी का, इसलिए हो सकता है कटअप। लेकिन हाँ, कटअप अगर कम है तो अच्छा है, कैंडिडेट के फेवर में है। और कैंडिडेट को ऐसा ही चाहिए था कि 2 4 5 नंबर 8 6 नंबर 8 नंबर में ही निपट जाए तो अच्छा है। थैंक यू, धन्यवाद।